हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणार्यं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम् रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 8वां सर्ग का पाठ है अरण्य कांड। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी को लेके सुतीक्षण मुनि के आश्रम से अब आगे बढ़ते हैं। रामस्तु सौमित्रे सुतीक्ष्णेन विपूजिता परिणाम्य निशाम तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यता। सुतीक्ष्ण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातः काल जाग उठे। उत्थाय च उथा कालम राघवासा सीतया उपस्पृश्य सूतेन तोयेन त्वलगन्धेन अताते अग्निं सुराश्चैव वैदेही राम लक्ष्मणो काल्यं विधि बदभ्यच्चर तपस्वी वसरणे वने उदयन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगत कल्मषा सूतीक्ष्णम् अभिगम्येदं सलक्षणं वचनम् अब्रुवन्। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालीन पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों से आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य देवता का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथित सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और मधुर वचन बोले। सुखो सितास्मा भगवन् त्वया पूजेन पूजिता आपृच्छामा प्रयास्यामो मुनियास्त्वरयति न। भगवान आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी बचा रहे हैं। त्वं रामे वया द्रष्टुं कृष्णमासरं मंडलम ऋषीणां पुण्यशीलानां दंडकारण्यवासिनां। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। आज्ञानुज्ञातुमिच्छामा सही भी मुनि पुंगवे धर्म नित्य तपोदंते ही विषेखी युव पावके। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्वियों द्वारा
इंद्रियों को बस में रखने वाले तथा नित्य पारायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दे। अभिष्यातपो यावत् सूर्यो नाते विराजते अमोगणानां लक्ष्मी प्रायेवान्यावर्जिता तावत् इच्छामहे गन्तुम् इति युक्ता चरणो मुने बवन्दे सौमित्रे सीतया सह राघवा। जैसे अन्याय से आई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्योदय जब तक असह्य ताप देने वाले को होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित ना होने लगे, इसके पहले ही हमें यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित सिरा ने मुनि के चरणों की वंदना की। तव संस पृष्यन्तो चारणो युत्थाप्य मुनि पुंगवा गाढ़मालिश्य स्नेहमिदं वचनम आब्रवीत। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा। अरिष्टम गच्छ पंथानां रामा सौमित्रे सह सीतया च नघा साधा छायेयुवानुवृत्तया। श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्म पत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित तथा मंगलमय हो। पश्याश्रम पदम रम्यम दंडकारण्यवासिनां येषां तपस्विनां वीरा तपस्या भवितात्मनां। वीर तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले दंडकारण्यवासी इस तपस्वी मुनि के रमणीय आश्रम का दर्शन कीजिए। सुप्राज्य फल मूलानि पुष्पतानि वनानि च प्रस्थ मृग युथानि शांत पक्षी गणानि च। इस यात्रा में आप प्रचुर फल फूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। फुल्ल पंकज खंडानि प्रसन्न सलिलानि च कारंडव विकीर्णानि तटानि च सरांसि च। आपका बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमल के बहुत से समूह दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे और कारणव आदि पक्षी सब ओर फैले रहे होंगे। द्रक्ष से दृष्टि रम्यानि गिरि प्रस्वनानि च रमणीयान अरण्यानि मयूराभिरुतानि च। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी, झरने और मोरों की मीठी गूंजती हुई सुंदर वन स्थली को भी आप देखेंगे। गम्यतां वस्य सौमित्रे भावनपि च गच्छतु आगंतव्य च ते दृष्ट्वा पुनरेवाश्रमापते। श्री राम, जाइए, वस्तु सुमित्रा कुमार तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रम का दर्शन करके आप लोग को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। एवं मुक्ता तथे युक्ता काकुस्ता स लक्ष्मणा प्रदक्षिणं मुनि कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे। उनसे ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की। तथा शुभतरे तूणे धानुषे चायते क्षणा ददतो सीता तयो प्रत्तो खड्गो चा विमलो तथा। तदंतर विशाल नेत्र वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में दो परम सुंदर तोड़ीर और धनुष और चमचमाते हुए खट प्रदान किए। आबद्ध चा शुभे तोड़े चापे चादाय सास्वने निष्क्रांता वाश्रमात् गंतुम उभौते राम लक्ष्मणो। उन सुंदर तोड़ीरों का पीठ पर लाद कर टंकार करते हुए धनुष को हाथ में ले दोनों भाई राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। शीघ्रं तरूप संपन्नो वानुगतो महेशिणा प्रशिष्टो धृत चापासी सीतया चा राघवा। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उनके खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज से सीता के साथ शीघ्र वहां से महर्षि की आज्ञा से
सीता के साथ के वहां से प्रस्थान किया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे अष्टम सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।